सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 950वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब इस क्रम में हमें 32वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। इस 32वें परिभाषा श्लोक को देखने के बाद आज हम 951 से 959 इन 9 नामों का भाष्य देखेंगे। तो पहले 32वां परिभाषा श्लोक देख लेते हैं। इस 32वें परिभाषा श्लोक में भाष्यकार जी 951 से 1000वें नाम तक का विभाग करेंगे और इसी के साथ वो इस परिभाषा श्लोक के द्वारा गुरु चरणों की वंदना भी करेंगे, क्योंकि इस परिभाषा श्लोक के माध्यम से 1000 नामों का जो विभाग है वह पूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने गुरु लोगों का भाष्यकार जी गुरुचरण वंदना भी इस परिभाषा श्लोक के माध्यम से करते हैं। तो परिभाषा श्लोक देखते हैं। 32वां परिभाषा श्लोक है। गुण गण रविम खगेशम चतुर्हरंतम चतुर्द्रणामोदम गुण हृदय विभज भवाद गुरुवर्गंश्च नवचरणम गदंतम इति। ऐसा। तो इस श्लोक के अंत में जो इति शब्द आया है उसके विषय में भाष्यकार जी इस श्लोक का भाष्य करते हुए कह रहे हैं, अत्र इति शब्दः सहस्र संख्या समाप्ति परः, कि इस श्लोक के अंदर जो गदंतम इति, इस पद में जो इति पद आया है वह सहस्र संख्या की समाप्ति का सूचक है। तद इतराणि नामाक्षर संख्या पराणी, और इसके अतिरिक्त जितने भी अक्षर इस परिभाषा श्लोक में आए हैं, माने 32वें परिभाषा श्लोक में इति के अतिरिक्त जितने भी अक्षर आए हैं वह सभी नामों की संख्या को बताते हैं, मतलब नामों में अक्षर की संख्या को बताते हैं। जैसे 951 से 1000वें नाम तक प्रत्येक नाम में कितने कितने अक्षर हैं इनकी सूचना वह देते हैं। कहते हैं पक्षे भवात, अन्य पक्ष में पर शिवम आरभ्य आगुरुवर्गम नाथ समूहम स्वगुरु पर्यंतम विशिष्य भजेत्यर्थः। कह रहे हैं अन्य पक्ष में तो यह जो श्लोक है यह अपने शुद्ध हृदय में शिव से लेकर अपने गुरु तक सभी गुरुओं का ध्यान करने की दृष्टि से माने कहा गया है। और इन गुणों को माने जो गुरु लोगों के गुण हैं उन गुणों का गुणगान करते हुए कहते हैं, गुण गणैहि साक्षात रवि स्वरूपम। जो गुरु लोग हैं वह अच्छे गुणों के प्रभाकर अर्थात सूर्य हैं। खगानाम देवानाम अपीशम चतुर्विध कलेशानाम जरायुज आदि योनि चतुष्टय जन्यानि हरंतम। ये कह रहे हैं कि यह जो गुरु लोग हैं यह समस्त देवताओं के स्वामी हैं, क्योंकि समस्त देवताओं के अर्चन उपासन और रहस्य का उद्घाटन गुरु मुख से ही होता है। इसलिए यह जो गुरु हैं यह सभी गुरु यानी शिव से लेके अपने गुरु तक जितने भी गुरु हैं वह देवताओं के भी स्वामी हैं। और चारों जन्मों अर्थात उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज, इन जितनी भी योनियां हैं
इन योनियों में जो जन्म होते हैं, माने चारों प्रकार से जो भी जन्म संभव है किसी भी योनि में, वह उन सभी जन्मों का नाश करने वाले हैं। चतुः संख्या दृढ़ आमोदा ध्यान सुखाहा पुरुषार्था यस्मात्तम। कह रहे हैं अनेक प्रकार के सुख, सुख को यहाँ पे चार प्रकार से व्याख्यायित कर दिया है भाष्यकार जी ने। दृढ़, आमोद, धन और सुख इनके दाता हैं। और आगे कहते हैं गुणशीले हृदय इति अनेन प्रकारेण सहस्रनामादि रूपेण गदंतम उपदिश्यंतम नवचरण शब्दों नामारंभे व्याख्यातः। तो ये कह रहे हैं जो वह वेदों के व्याख्याता हैं जिनके चरण नवीन अर्थात शुद्ध हैं, निर्मल हैं। तो इस प्रकार यह परिभाषा श्लोक अन्य परिभाषा श्लोकों के समान नामों में अक्षरों की संख्या को तो बताता ही है, इसी के साथ साथ गुरु के आशीर्वाद की कामना भी इस 32वें परिभाषा श्लोक के माध्यम से की गई है। अब हम आगे के 9 नाम देखते हैं 951 से 959 तक। तो इन 9 नामों का पाठ करते हैं। 951 से 959वें नाम का पाठ है शाश्वती शाश्वत ऐश्वर्या शर्मदा शंभु मोहिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी। तो ये 9 नाम हमें अब प्राप्त हैं। तो 951वां नाम है शाश्वती। शाश्वती अर्थात जो नित्य रूप से सर्वदा वर्तमान रहती हैं उनका नाम शाश्वती। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं शाश्वत पौनः पुण्यम तत्संबंधिनी पुनः पुनः आरभ्यस्यमाना इति अर्थः नित्यावा। तो 2 तरह से यहाँ अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि जो अपने भक्तों द्वारा पुनः पुनः नित्य रूप से अर्चित होती हैं अतः वह शाश्वती हैं। माने अपने भक्तों द्वारा प्रतिदिन शाश्वत रूप से जिनका अर्चन किया जाता है, पुनः पुनः जिनका अर्चन किया जाता है, इस दृष्टि से उन्हें यहाँ भाष्यकार जी ने शाश्वती व्याख्यायित किया है। और दूसरे प्रकार से उन्होंने कहा नित्यावा, जो नित्य हैं जिनका अस्तित्व सदैव बना हुआ ही है वह शाश्वती हैं। अब आगे कह रहे हैं अमर कोश में ऐसा कहा गया है शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्य इति अमरः, कि अमर कोश का वचन है शाश्वत पद का अर्थ ध्रुव और नित्य होता है। इस दृष्टि से यहाँ पे उन्होंने कहा कि अनादि काल से जिनकी पूजा उनके भक्त लोग पुनः पुनः करते आ रहे हैं ऐसी भगवती शाश्वती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा का विधान इस श्लोक में ध्रुव है, नित्य है। और दूसरी दृष्टि से कहा वह स्वयं ही नित्य हैं, स्वयं ही नित्या हैं, ध्रुवा हैं, इसलिए उन्हें शाश्वती कहा गया। अब कठोपनिषद 5:12 श्रुति का यहाँ पर प्रमाण देते हुए कह रहे हैं तेषाम सिद्धि शाश्वती न इतरेषाम इति श्रुतेः शाश्वतम नित्यम ऐश्वर्यम यस्याः। ये अगले नाम का भाष्य भी इसी में जोड़ दिया है। आधी पंक्ति शाश्वती नाम के भाष्य की है और आधी पंक्ति अगले नाम के भाष्य की है। तो कठोपनिषद की श्रुति के अनुसार कह रहे हैं तेषाम सिद्धि शाश्वती न इतरेषाम, केवल उन्हीं भगवती के भक्तों को ही शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। क्योंकि भगवती अपने भक्तों पर अनुग्रह करके उन्हें शाश्वत मुक्ति प्रदान करती हैं, इसलिए उनका नाम शाश्वती है। ऐसा कठोपनिषद की श्रुति के प्रमाण से ध्वनित होता है। अब अगला नाम है शाश्वत ऐश्वर्या। इसका शाब्दिक अर्थ है जिनका ऐश्वर्य शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है, स्थिर है। तो स्थिर ऐश्वर्य वाली हैं, जो नित्य ऐश्वर्य वाली हैं, जो स्थिर ऐश्वर्य वाली, ध्रुव ऐश्वर्य वाली हैं, जो वह भगवती शाश्वत ऐश्वर्या नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं शाश्वतम नित्यम ऐश्वर्यम यस्याः, जिनका ऐश्वर्य शाश्वत है उन्हें शाश्वत ऐश्वर्य कहा गया है। यद्वा, अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं कि नाम का ही स्वरूप बदल देंगे ईकार प्रश्लेष करके। जो शाश्वती नाम पहले कहा गया, शाश्वत ऐश्वर्या से पहले शाश्वती नाम, उसमें जो शाश्वती माने अंत में जो ईकार है उसका प्रश्लेष कर लें।
तो भगवती का नाम ईशाश्वतैश्वर्या ऐसा हो जाएगा। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि यद्वा ईकारः प्रश्लेषेण ईशाः जगदीशाः पंचप्रेताः तेषु अश्वतः अश्वत्वं वाहनत्वं येन तादृशम ऐश्वर्यम यस्याः पंचप्रेतासनारूढ़ा इति फलितार्थः। तो ये कह रहे हैं कि यदि ईकार का प्रश्लेष कर लें, शाश्वत ऐश्वर्या को ईशाश्वत ऐश्वर्या इस दृष्टि से ग्रहण करें नाम को, तो इसका अर्थ होगा, ईशा का अर्थ होगा जगत को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र और ईश्वर, और इसी के साथ सदाशिव। ये पांचों ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, इन पंच प्रेतों को अश्व के समान वाहन के रूप में प्रयुक्त करती हैं जो। तो ईश अश्ववत ऐश्वर्या माने इन पांचों को ब्रह्मा विष्णु महेश ईशान और सदाशिव, ये हो गए ईश, इनको अश्ववत माने अश्व के समान, ठीक है, आसन के रूप में प्रयुक्त करती हैं जो, वाहन के रूप में प्रयुक्त करती हैं जो, ऐश्वर्या ऐसा ऐश्वर्य है जिनका, उनका नाम हुआ ईशाश्वत ऐश्वर्या। और इसका फलितार्थ बताया है कि पंच प्रेतासन पर आरूढ़ भगवती ईशाश्वत ऐश्वर्या हैं, ऐसा इस नाम का फलितार्थ है। तो भाष्यकार जी ने शाश्वत ऐश्वर्या नाम का अर्थ इस दृष्टि से किया है। एक साधारण शाश्वत ऐश्वर्या जो नाम माने ललिता सहस्रनाम पारायण में हम पढ़ते हैं, और दूसरा ईकार के प्रश्लेष से ई शाश्वत ऐश्वर्या, इस दृष्टि से भाष्य किया है। अब 953वां नाम है शर्मदा। शर्मदा का अर्थ है, शर्म का अर्थ होता है सुख, तो उसी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार जी शर्मदा का कि शर्म सुखम दत्ते शम भावयति भवते वा शंभु, कि सुख को प्रदान करने वाली हैं जो, सुख आनंद को प्रदान करने वाली हैं जो, वह भगवती शर्मदा कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं शम भावयति भवते वा शंभु मितद्राविदत्वाडु प्रत्यय तस्य मोहिनीति वा। अच्छा, अगले नाम का भाष्य किया है। 954वां नाम है शंभु मोहिनी। तो कह रहे हैं शंभु अर्थात शिव को भी जो मोहित कर लेती हैं। शम भावयति भवतेवा शंभु, शम अर्थात शुभ का भाव रखने वाले और प्रदान करने वाले, माने शुभ को ही जो प्रदान करते हैं और जो शुभ का भाव स्वयं भी रखते हैं उनको शंभु कहते हैं, और उन शंभु को भी जो मोहित कर लेती हैं उनका नाम है शंभु मोहिनी। तो इस प्रकार से शर्मदा और शंभु मोहिनी इन दोनों नामों का जो भाष्य है भाष्यकार जी ने एक ही पंक्ति में कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं 955वां नाम है धरा। धरा माने पृथ्वी, तो पृथ्वी ही है स्वरूप जिनका, ऐसा करके अब भाष्यकार कह रहे हैं धरा पृथ्वी स्वरूपा सर्वस्य जगतो धारणात् वा लकार स्वरूपा वा। ये कह रहे हैं धरा से पृथ्वी अर्थ ग्रहण करना चाहिए, तो पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है या जो साक्षात पृथ्वी के रूप में अभिव्यक्त है या साक्षात पृथ्वी ही है जो, वह भगवती धरा नाम से कही गई है। और एक नई दृष्टि से इन्होंने बोल दिया कि वह समस्त जगत को धारण करती हैं, इसलिए उनका नाम धरा है। अब आगे उन्होंने यह भी कहा भाष्यकार जी ने लकार स्वरूपा वा, यानी धरा शब्द से पृथ्वी तत्व के बीज मंत्र का ग्रहण करते हुए नाम कर दिया लकार स्वरूपा वा। तो कह दिया कि पृथ्वी अर्थात धरा का बीज मंत्र लकार ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती धरा नाम से कही गई है। अब ज्ञानार्णव तंत्र का यहाँ प्रमाण दे देंगे लकार स्वरूपा वा। यह जो यहाँ पर इन्होंने भाष्य किया है कि भगवती लकार स्वरूप हैं, धरा के बीज मंत्र स्वरूप लकार स्वरूप हैं, इस विषय में ज्ञानार्णव का प्रमाण देते हुए अपने कथन को पुष्ट कर रहे हैं। तो ज्ञानार्णव में कहा गया है लकारः पृथ्वी देवी सशैल वन कानना पंचाशतपीठ संपन्ना सर्वतीर्थमयी परा। तो ज्ञानार्णव तंत्र में इस प्रकार कहा गया है
लकार साक्षात पृथ्वी देवी का स्वरूप है, जिसमें पर्वत, वन, मरुस्थल, समस्त तीर्थ और 50 पीठ अधिष्ठित हैं। तो लकार में और पृथ्वी देवी में अभेद है। जब धरा साक्षात भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं तो धरा का बीज भी तत्स्वरूप है। माने जो लकार है वह भगवती स्वरूप है और भगवती लकार स्वरूपा हैं। इस दृष्टि से अभेद ख्यापित होता है। अब आगे 956वें नाम का भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार। 956वां नाम है धरसुता। धर का अर्थ है हिमालय पर्वत। उसकी सुता माने उनकी पुत्री पार्वती। इस दृष्टि से कह रहे हैं भाष्यकार जी, धरस्सय हिमवत पर्वतस्सय सुता, यानी हिमालय की जो पुत्री हैं वह धरसुता नाम से कही गई हैं। पार्वती के साथ में अभेद है, जिनका साक्षात पार्वती ही भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, ऐसा इस नाम से ध्वनित होता है। भाष्यकार जी ने ऐसा यहाँ ख्यापित किया है। अब 957वां नाम हमें प्राप्त है धन्या। धन्या का अर्थ है कृतार्था। जो कृतार्था है वह धन्या नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी कहते हैं धन्या कृतार्था धनाय हितावा, माने धन से युक्त हैं, जो धन की प्रचुरता से युक्त हैं, जो वह भगवती धन्या कही गई हैं। कृतार्था हैं जो वह धन्या नाम से कही जाती हैं। लव धनम लब्ध्रीवा, जिनके पास में प्रचुर धन है, ऐसा करके तो भाष्यकार जी ने कर ही दिया है। अब आगे कह रहे हैं मंगला पिंगला धन्या इति ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध योगनी विशेष रूपावा, कि ज्योतिष शास्त्र में 8 योगिनियां प्रसिद्ध हैं। उसमें मंगला पिंगला धन्या भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा संकटा, ये 8 योगिनियां हैं। तो इन 8 योगिनियों में जो धन्या नामक योगिनी है वह भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से यहाँ पर भगवती का नाम धन्या कहा गया है। माने ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध धन्या नामक योगिनी से अभिन्न है, जो वह भगवती धन्या नाम से कही गई हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब भविष्य उत्तर पुराण के आधार पर यहाँ पर धन्या नामक ध्यान से भगवती का अभेद बताएंगे। नई दृष्टि से भाष्यकार भाष्य करते हुए कह रहे हैं यद्वा अथवा चरम कालीनाश्चिंता आर्त रौद्र धन्य शुक्ल भेदेन चतस्रो भविष्योत्तर पुराणे कथिता यथा। कह रहे चरम कालीन ध्यान या चिंता 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? आर्त, रौद्र, धन्या और शुक्ल। अब भविष्य उत्तर पुराण में इस प्रकार कहा गया है, यहाँ विस्तार पूर्वक प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार। कह रहे हैं राज्योपभोग शयनासना साधनेषु स्त्रीगंधमाल्यमणि वस्त्र विभूषणेषु इच्छाभिलाषमतित्रा मात्रं मुदिदेति मोहाध्यानं तदार्थमिति संप्रवदन्ति तज्ज्ञाः। संच्छेदनैः दहनताडनपीडनैश्च गात्रप्रहारदमनैर्विनिर्कृन्तनैश्च यस्येह राग उपयाति न चानुकंपा ध्यानं तु रौद्रम् इति तस्य वदन्ति सन्तः। सूत्रार्थमार्गगणमहावृतभावनानि निर्बन्धमोक्षगमनागतिहेतुचिन्ता पंचेन्द्रियाद्युपशमश्च दयाश्च भूते ध्यानं तु धन्यम् इति तत्प्रवदन्ति सन्तः। यस्येन्द्रियाणि विषयैर्न विचर्चितानि संकल्पनाशनविकल्पः विकासयोगैः तत्त्वैकनिष्ठधृतियोगभृतान्तरात्मा ध्यानं तु शुक्लम् इति तत्प्रवदन्ति सिद्धः इति। तो ये कह रहे हैं 4 प्रकार का ध्यान बताया गया है और उन चारों ध्यान के लक्षण यहाँ
विद्वानों के द्वारा इस प्रकार कहे गए हैं भविष्योत्तर पुराण में कि आर्त ध्यान उसे कहते हैं जो भ्रम से उत्पन्न होता है और जिसमें राज्य उपभोग करने, शयन आसन अर्थात पलंग आदि, स्त्री, गंध, मणियों की मालाएं, वस्त्र और आभूषण संग्रह करने की अभिलाषाएं पैदा होती हैं। अब दूसरा रौद्र ध्यान के विषय में कह रहे हैं कि रौद्र ध्यान उसे कहते हैं जिसमें वासना और राग होता है, उपेक्षा नहीं होती। यद्यपि उसे ताड़न, पीड़न, संच्छेदन तथा शरीर पर प्रहार आदि का अनुभव होता है, माने जो ऐसा ध्यान करता है उसको इस प्रकार का अनुभव होता है। तो ये रौद्र ध्यान के विषय में कहा। अब धन्या ध्यान के विषय में कह रहे हैं कि धन्या ध्यान उसे कहते हैं जिसमें उपनिषद सूत्रों के अर्थ का अनुकरण करते हुए, व्रत आदि में रत रहते हुए यह जिज्ञासा होती है कि बंधन क्यों होता है, बंधन मुक्त कौन है, बंधन कैसे दूर होते हैं, आवागमन क्या है, पांचों इंद्रियों की शक्ति क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, भूतों पर दया क्या है, इत्यादि। वह इस प्रकार का जो चिंतन है यह धन्या ध्यान से या धन्य ध्यान नाम से कहा जाता है। शुक्ल ध्यान के विषय में कहा है कि शुक्ल ध्यान वह है जिसमें योगाभ्यास द्वारा इंद्रियों के विषयों का नाश हो जाता है और वे सांसारिक भोगों के प्रलोभनों में नहीं फंसती। इस ध्यान में आत्मज्ञान दृढ़ होता है और केवल एक ब्रह्म ही शेष रहता है। तो ऐसा शुक्ल ध्यान के विषय में बताया गया। अब कह रहे हैं कि ये जो ध्यान बताया गया इनका फल भी भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है। तो इन चारों ध्यान का फल बताते हुए कह रहे हैं एतेषां फल भेदोपि भविष्योत्तरेव, कि भविष्योत्तर पुराण में इन चार ध्यानों का फल भी कहा गया है। किस प्रकार कहा गया है? आर्ते तिर्यगधोगतिश्च नियता ध्यानेश्च रौद्रे सदा धन्यादेव गतिः शुभं फलमथो शुक्रेश्च जनमक्षयः तस्माज्जन्म रुजापहे हिततरे संसार निर्वाहके ध्याने श्वेततरे रजः प्रमथने कुर्यात्न प्रयत्नं बुधः इत। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आर्त ध्यान में रत रहता है वह तिर्यक अथवा खनिज बनता है, माने या तो वह पशु बनता है या पत्थर आदि बन जाता है। रौद्र ध्यान करने वाले की भी अधोगति ही होती है। धन्या ध्यान करने वाला देवलोक में जाता है और शुक्ल ध्यान करने वाले का अगला जन्म नहीं होता। अतः साधक को ध्यान में शुक्ल ध्यान की अवस्था तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनर्जन्म में पीड़ा प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका जब पुनर्जन्म होगा ही नहीं तो पुनर्जन्म की पीड़ा भी उसको प्राप्त नहीं होगी। ऐसा साधक सुगमता से भवसागर पार कर लेता है और उसे शांति मिल जाती है, ऐसा भविष्योत्तर पुराण का कथन है। तो यहाँ जो धन्या नामक ध्यान कहा गया है वह भगवती का ही स्वरूप है, ऐसा अब आगे पंक्ति में कह रहे हैं। बोले तत्र धन्याख्य ध्यान रूपा इति, कि यहाँ जो धन्य नामक ध्यान कहा गया है उस ध्यान से भगवती की अभिन्नता है, इसलिए भगवती को धन्या कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 957वें नाम का भाष्य हुआ। अब आगे 958वां नाम है धर्मिणी। धर्मिणी अर्थात धर्मशीलत्वात् धर्मणी, माने उनमें धर्मशीलता होने के नाते वह धर्मिणी कही जाती हैं। आनंद अनुभव नित्यत्वात् आदि धर्माणाम विशेष्य भूतावा, ये कह रहे हैं कि आनंद अनुभव और नित्यता आदि धर्मों की धारक होने के कारण उन्हें धर्मिणी कहा जाता है। अब 959वां नाम हमें प्राप्त है धर्मवर्धिनी। धर्मवर्धिनी अर्थात धर्म की वृद्धि करती हैं, जो वह भगवती धर्मवर्धिनी नाम से कही गई है। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं धर्मम वर्धयतीति धर्मवर्धिनी, कि धर्म का वर्धन करने वाली को धर्मवर्धिनी कहते हैं। तदुक्तम वामन पुराणे, वामन पुराण में कहा गया है
जितेन्द्रियत्वं शौचं च माङ्गल्यं भक्तिरेव च शङ्करे भास्करे देव्यां धर्मोऽयं मानुषः स्मृतः ध्यातः सांब इमान धर्मान वृद्धिं नयति देहिनाम। तो ये कह रहे हैं, वामन पुराण का वचन है, भक्तिपूर्ण जितेंद्रियता, शौच और मांगल्य, इन आचरणों से धर्म की वृद्धि होती है। यहाँ पर उक्त तीनों शब्द क्रमशः शंकर, भास्कर और देवी का संकेत करते हैं। माने जो जितेंद्रियता, शौच और मांगल्य है वह क्रमशः शंकर, भास्कर यानी सूर्य और देवी का संकेत करते हैं। यदि मनुष्य सांब शिव युगल का स्मरण करे, अर्थात भगवान शिव और शक्ति का जो युगल है उसका स्मरण करे, तो उसे तीनों गुण अर्थात धर्मों की प्राप्ति होती है, उसमें तीनों गुणों की वृद्धि होती है। उसमें जितेंद्रता भी आती है, उसमें शौच की भी वृद्धि होती है और उसमें मांगल्य अर्थात उसका कल्याण भी होता है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं भाष्यकार जी, वृद्धुच्छेदन इति धातोः ब्रह्माधिष्ठानकं धर्ममात्रं दृश्य जातम छेदयति इति वा। कि कह रहे हैं जो वृद्धु धातु है वह छेदन के अर्थ में प्रयुक्त होती है, वृद्धु छेदन इति। तो जो वृद्धु धातु है उसका छेदन के अर्थ में प्रयुक्त होने के नाते इस प्रकार अर्थ कर रहे हैं धर्मवर्धिनी का, कि धर्म का अर्थ यहाँ करेंगे ब्रह्म अधिष्ठानक द्वैत धर्मादृश्य प्रपंच। ठीक, तो धर्म का अर्थ है ब्रह्म अधिष्ठानक द्वैत धर्मादृश्य प्रपंच, अर्थात यह सब कुछ जो दृश्य प्रपंच है जो ब्रह्म में अधिष्ठित है। ठीक, इस प्रपंच को ही धर्म का यहाँ पर माने पर्याय बता दिया भाष्यकार जी ने। और वृद्धु धातु जो वर्धनी शब्द आया है उसमें जो वृद्धु धातु है उसका अर्थ लिया छेदन, कि इस द्वैत धर्मादृश्य प्रपंच का जो छेदन करती हैं वह भगवती हैं धर्मवर्धिनी। तो ऐसा भाष्यकार जी ने 959वें नाम का भाष्य किया है। तो आज हमने 32वां परिभाषा श्लोक देखा और इसी के साथ में 951 से 959वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।